अब जो ये इमर्जेंस ऑफ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसमें जो चैलेंजेस दरपेश होंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल सोसाइटी को, ये कुछ यूं है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हमें जो चैलेंजेस, जो वर्ल्ड को, ग्लोब को चैलेंजेस होंगे, उसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज होगा वो राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। जैसे कि यूएसए के अंदर अभी करंटली जो बाइडन, जो कि यूएस को द पीपल ऑफ यूएसए के तौर पे डील करता है और वो राइज कर रहा है। इसी तरह ही इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस तरह आपके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जैसे कि रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन, ये जो सारे हेड्स हैं ये, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। ये अपने पीपल को मोर प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको दूसरों की कंट्रीज़ के साथ इख्तलाफ और कंट्रोवर्सीज के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें मैंने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात की थी, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। इसके अलावा जो थर्ड है वो है थ्रेट ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म टू सबजुगेट वीकर स्टेट्स। ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है ये इस तरह है कि जिस तरह चाइना राइज कर रहा है और उसने जो अपना मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें ऑलमोस्ट 157 कंट्रीज तक उसकी एक्सेस होगी और वो इन तमाम कंट्रीज को थ्रू रेलवेज, थ्रू रोड्स, थ्रू सीज के साथ कनेक्ट है। और इसमें 6 उसने मेजर कॉरिडोर्स बनाए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। उस सब को यूएस से ऐसे देखता है कि ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म है, ये सब्जुगेट कर रहा है वीकर स्टेट्स को। जैसे अभी ईरान के साथ डील हुई तो उस पे कह रहा है कि ईरान में एक वॉइस जनरेट हो रही है कि ईरान जो है वो अपने आप को सेल कर चुका है चाइना की तरफ। पाकिस्तान को यही कहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी जो पोर्ट है वो ग्वादर पोर्ट सेल कर दी है चाइना को। इसी तरह से श्रीलंका में भी यही आवाजें थी कि हेमाडुटा पोर्ट जो है वो चाइना परचेज कर चुका है, चाइना कब्जा कर चुका है। एक तो ये इसमें एलिमेंट है, और जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें ये होगा कि ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म। अभी खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक टीटीपी की वेव्स नई राइज कर रही है और अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रही है। हमें बलूचिस्तान में, हमें फेडरल कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, केपीके के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशंस नजर आ रही हैं। इसी तरह ही दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी ये बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मामला नजर आ रहा है। इसके अलावा जो ये डिक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन की बात है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस होती हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके ऊपर जो एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक लेवल है इस चेंजिंग इन ग्लोबल अरीना के अंदर, वो ये आ रहा है कि सबसे जो बड़ी बात है ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स जो है। ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में अभी सबसे पहले ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है उसके मुतालिक देखा जाए तो सबसे जो बड़ी चेंज आई थी यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के अंदर, वो यही थी कि सऊदी अरेबिया और ओपेक ने मिलकर डिसीजन लिया था कि वो अपनी जो पर डे प्रोडक्शन है ऑयल की वो रिड्यूस कर देंगे 2 मिलियन बैरल पर डे, जिससे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन जनरेट हो रही थी और यूरोप के अंदर, और ऑयल की जो प्राइसेस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी। और अब जो है वो न्यू चेन्स डेवलप हो रही हैं, न्यू जो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं एनर्जी की बेसिस पे।
इसके अलावा जो राइजिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है ना, प्रोटेक्शनिज्म फ्यूलिंग द ट्रेड वॉर। यूएसए के लास्ट जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक पॉलिसी शिफ्ट किया था लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, जिसमें स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है अपनी इकोनॉमिक मॉडल में। और उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी कि वो अपनी जो इंपोर्ट्स है, जो चाइना एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, तो वो अपनी इंपोर्ट्स को अमेरिका रोकने के लिए, अपनी लोकल मार्केट को अपलिफ्ट करने के लिए उसने एक पॉलिसी चेंज लाया। तो जिससे जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इकोनॉमिक लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हुआ। इसके अलावा जो सोशल लेवल पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वो एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है। रिसोर्सेज डिमिनिश हो रहे हैं और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो रही है और सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। ये और जिसकी वजह से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारे जो इश्यूज हैं, जो क्राइम्स हैं, ये बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सट्रीमिज्म है, जो जीनोफोबिया है, ये राइज कर रहा है, एक बहुत बड़ा इशू है। और ये क्लाइमेट चेंज का जो गाइनेटिक राइज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो G7 कंट्रीज की तरफ से मामला है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया के, ब्रिक्स कंट्रीज इसमें शामिल हैं, वो जो क्लाइमेट है, जो नेचर है, उसको खराब कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कार्बन की एमिशन से, जिसको ब्रिक्स कंट्रीज की ने रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा जब आपकी डेवलपमेंट हो रही थी तो आपने भी इस कदर कार्बन की एमिशन की, और आपकी जो इकोनॉमी थी वो सारी फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी थी और अब कोल बर्निंग इकोनॉमी थी। तो अब जब उस वक्त आपने नहीं एहतियात की, तो अब जब हमारी डेवलपमेंट आ रही है, हमारी सारी इकोनॉमी कोल के ऊपर है, फ्यूल ये जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग के ऊपर है, तो कैसे हम रुक सकते हैं? ये दोहरा म्यार है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बात है कि वो है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया को टूल के तौर पे प्रोपोगेट किया जा रहा है कि वो प्रोपोगंडा जो है टूल बन रहा है। सोशल मीडिया बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेट और स्टेट के जितने भी अदारे हैं, पॉपुलेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नेंस सिस्टम है, इसके अंदर जो एक अनार्की और कायोस डेवलप किया जाता है मीडिया के थ्रू। तो इन मामलात को देखते हुए कि जी ये जो इमर्जेंस ऑफ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, ये अनार्की और कायोस की तरफ भी जा सकता है, और जिसकी मैंने मैनिफेस्टेशंस आपको बताई हैं कि ये मामलात हो सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम जो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चेंजेस आई हैं, इनको कैसे बेहतर टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा, politically, economically or socially. Thank you so much for reading my analysis, for understanding my analysis. Thank you so much.